जिस वार्ड से मौजूदा विधायक रोहिता रेवड़ी के राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी, आज वही वार्ड भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। इसी वार्ड की जनता ने रोहिता रेवड़ी को पार्षद का चुनाव जिताकर नगर निगम में भेजा था। उसी वार्ड की सुध बुध लेने वाला आज कोई नहीं रह गया। विधायक बनने के बाद रोहिता रेवड़ी ने पार्षद पद से इस्तीफा दे दिया था। बाद में सविता रामदेव यहां से पार्षद चुनी गई। वार्ड की जनता को उम्मीद थी कि तत्कालीन पार्षद विधायक बन गई है और मौजूदा पार्षद सविता रामदेव विधायक के काफी नजदीक हैं, इसलिए विकास कार्यों में तेजी आएगी। लेकिन तेजी आई तो भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी में। रिपोर्ट में देखिए कैसे ठेकेदार ने भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी। पहले से ही बनी आरसीसी की सड़कों पर मिट्टी डालकर टाइलें बिछाई जा रही हैं। कोर्ट ने आदेश दिए थे कि मौजूदा लेवल के हिसाब से ही गलियां बनाई जा सकती हैं, लेकिन इस वार्ड में उन आदेशों को भी दरकिनार कर दिया। अब दिखाते हैं आपको वो नजारा जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। पानी की निकासी के लिए जो पाइपलाइन बिछाई जा रही हैं, वो लोगों के घरों के बाहर करीब 1 फुट ऊंची लगा दी। जो सीमेंट पाइप के ऊपर लगाया गया है वो भी उखड़ना शुरू हो गया। भैया हमने ये कंप्लेंट की थी कि इसको थोड़ा सा नीचे करके और फिर ऊपर उठाया जाए, भाई घर का रास्ता भी ना रुके और आने जाने का रास्ता भी ठीक से बना रहे। लेकिन उन्होंने हमारी नहीं मानी। बजरी भी इतनी मोटी मोटी डाल के गए बिल्कुल बुरी तरह से। इस वजह से ये देखो अभी से फूट भी गया। आप देखो एक बार कैमरा इस साइड करके देखो, इसका कोई फायदा ही नहीं है। ये तो हमारे घर की शो भी खराब हो गई और बच्चों को भी आने जाने में बहुत परेशानी होती है इससे। तो आप फिर आपके जब आपने पूछा था, उन्होंने कहा बहन जी ये तो सरकारी ऑर्डर ऐसे ही होएगा। उन्होंने कहा, मैं कहा भैया कुछ तो हो सकता है, इसका कोई तो समाधान हो सकता है। उन्होंने कहा बहन जी जैसे सरकार ने ऑर्डर दिया हम तो ऐसे ही करेंगे। हमारे यहाँ पे पानी निकलने की जगह नहीं है, जैसे कि यहाँ बनाई ना इन्होंने, हमारे सारा द्वारा बनाना पड़ेगा, टूट गया सारा पाइप वगैरह, हमारे को बहुत नुकसान हो रहा है। जैसे बारिश आएगी सारा पानी यहीं भर जाएगा गलियों में, पूरी गली में पानी भर जाएगा। जब बारिश आएगी ये पानी सीवर बंद हो जाएंगे तो निकलने की जगह कहाँ है? पानी निकलने की जगह भी तो होनी चाहिए। फिर पाइप बिना लेवल के बिछा दिए गए। गंदा पानी सीधा चलने की बजाय उल्टा लोगों के घरों में ही बैक मारने लगा। अब सवाल ये उठता है कि किस नेता और किस अफसर के इशारे पर ठेकेदार ये मनमानी कर रहा है। पार्षद जी यहाँ पर आ नहीं रहे। आप देख रहे हो कि देखो पानी बैक हो रहे हैं यहाँ पर, और हर किसी को कॉल करके बुला लिया है, कोई यहाँ चेक करने नहीं आ रहा। ठेकेदार भी अपनी मर्जी से काम कर रहा है। 4 बार उसको बुलाया, 4 बार देख के गया, बाल्टी उसके सामने 10 बार डाल चुके हैं। अभी तक पानी बैक हो रहा है, पानी आगे नहीं जा रहा। 15 दिन हो गए बन के, पानी यहीं का यहीं खड़ा है। अभी सविता रामदेव पार्षद हैं, हाँ जी, कितनी बार आई यहाँ पर? नहीं, उनको तो कॉल किया, उन्होंने बोला मैं चेक करवा दूंगी, लेकिन अभी तक तो कोई आया नहीं इधर। जब से पार्षद बनी तब से आई एक बार भी यहाँ? नहीं, इस गली में तो नहीं आया कोई अभी। तो ये ठेकेदार क्या कहता है इसके बारे में? ठेकेदार कहता है मैं करवा दूंगा, बस उसके बाद कुछ कर नहीं रहा वो। हम सबसे कॉल करवाई भी है उनसे, लेकिन अभी तक उसने बात मानी नहीं है किसी की। बड़ी उच्ची करती रहे ना, ये नीचा करना चाहिए सी, और टाइल जड़ी खुदाई नहीं करनी आती। इस बिना खुदाई तो फायदा ही कोई नहीं, सारा पानी फिर अंदर आएगा, सारा टोटली सारा मकान के अंदर आएगा पानी। और वो भी बिल्कुल जिक्की होनी चाहिए, ज्यादा ऊंची नहीं होनी चाहिए। नहीं इधर नहीं आई जी, इधर नहीं आई। धन्यवाद तो मैं इधर पे आई को नहीं हालता तो कोई नहीं देखिया। पानी की समस्या में, पानी से गली में लाइन है नहीं, कहीं वो कह चुके हैं आते हैं वादा कर जाए, कोई आएगा नहीं। उनके पास नहीं गए, एमसी के पास गए थे, एमसी का हाँ जो बाद में बने थे तो इनको बोल रखा है, कहते करवा देते है। कमीशनखोरी के इस खेल में लोगों की खून पसीने की गाढ़ी कमाई को सरेआम उड़ाया जा रहा है। वार्ड की जनता का कहना है कि मौजूदा पार्षद सविता रामदेव इन गलियों में एक बार दौरा करने भी नहीं आई। वॉइस ऑफ पानीपत पर आज हम दिखाएंगे एक भ्रष्टाचार का ऐसा मुद्दा जो पानीपत के वार्ड नंबर 9 में पनप रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर करीब 46 लाख रुपए के टेंडर हैं, वो बताए जा रहे हैं। गलियां बनाई जा रही हैं, जैसा कि मैं आपको सीन में दिखा रहा हूं कि यहाँ गलियां बन रही है, लेकिन बड़ा घोटाला ये है कि सड़कें बिल्कुल ठीक है यहाँ पर, फिर गलियां किस हिसाब से बन रही हैं। सड़कें जो है पहले बनाई गई थी और बिल्कुल पक्की सड़कें बनी है, लेकिन उसके बावजूद ये सड़कें क्यों बनाई जा रही है ये आप समझ सकते हैं। ये दिखाना चाहूंगा कि पहली गली जो है शुरुआत की जा रही है। सड़क के ऊपर मिट्टी डालकर, मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा कि सड़क के ऊपर मिट्टी डालकर सिर्फ ये ईंटें रखी जा रही हैं। आप इससे साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा घोटाला
प्रशासनिक अधिकारियों की नाक के नीचे हो रहा है। और इसमें ये भी कहा जा सकता है कि प्रशासन के अधिकारियों को इस बात की सारी जानकारी है कि इतना मोटा घोटाला कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। सड़कें बनाने की बात यहाँ पर क्यों आन पड़ी, क्यों सड़कें यहाँ पर बनाई जा रही है, ये भी आप लोगों को पता है। लेकिन भ्रष्टाचार का एक मामला जो है पानीपत में उजागर हुआ है। बीजेपी की ही सविता रामदेव यहाँ से पार्षद है, पहले खुद जो अब एमएलए है रोहिता रेवड़ी यहाँ पर पार्षद थी। मकान जो है नीचे बढ़ते जा रहे हैं। रूल ये है, कोर्ट के हिसाब से रूल ये है कि जो मकान के हिसाब से ही गली बननी चाहिए, लेकिन मकानों को नीचे डालकर, नीचे रखकर यहाँ पर ईंटें लगाई जा रही हैं। और भ्रष्टाचार का खुला नंगा नाच जो है इसी वार्ड में देखने को मिल रहा है। ये पूरी की पूरी जो गलियां बनाई जा रही हैं अवैध तौर पर बनाई जा रही है। हालांकि जो पब्लिक है, पब्लिक ये कह रही है कि यहाँ गली नहीं बननी चाहिए, गली की यहाँ पर जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर गलियां जो है अवैध रूप से बनाई जा रही हैं। भ्रष्टाचार जो है खुलकर यहाँ सामने आ जा रहा है। नगर निगम को इस बात की जानकारी भी है, सारे मामले की जानकारी है, लेकिन उसके बावजूद भी आंखें मूंद कर बैठा है। कमीशन खोरी का जो खेल है वो जरूर यहाँ पर चल रहा है। पानीपत का एक इलाका नहीं है, पानीपत के कई इलाके हैं जहाँ पर भ्रष्टाचार का जो खेल है वो खुलकर चल रहा है। ये दिखाऊंगा, ये ठिकाना बाबा काहन सिंह जी है, गुरुद्वारा है यहाँ पर, कॉलोनी के बीच में है, वार्ड के बीच में है। यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है, सड़कें पक्की हैं लेकिन उसके ऊपर मिट्टी लगाकर ईंटें लगाई जा रही हैं, यानी कि भ्रष्टाचार का खुला नंगा नाच यहाँ पर हो रहा है। बीजेपी की ही पार्षद है। हालांकि जब बीजेपी सत्ता में आई थी तब भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस का उन्होंने नारा जरूर दिया था, लेकिन बावजूद इसके ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। मेरे साथ कॉलोनी की कुछ महिलाएं हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जी आंटी, आप ये बताओ जी, ये हो रहा है, ये सड़कों बनाने की जरूरत थी? ये जरूरत नहीं थी, ये पक्की सड़क बनी हुई है। इसके होते हुए भी पानी हमारा अंदर आ रहा है, कोई सुविधा नहीं है, कोई सफाई नहीं है, कोई नगर निगम वाला कोई नहीं ऐसा। हम तो बहुत दुखी हैं, लैट्रिन का पानी आ जाता है अंदर जब बारिश आती है। हम तो ना इतना दुखी हैं, ना हमारी सुनाई है। कितने मैंने फेसबुक पे फोटो डाली हैं, फोन किया, आखिरकार मैंने इसको विजय सहगल को फोन किया। मैं कहा बेटा जी, जब वोट लेने होते तो आप हमारे घर आते हो, वैसे नहीं आते। ये आज मेरे बेटे ने सुनाई करी है, वो सुन के यहाँ आया। नहीं, फिर आपने काम रोकने था। मैंने कहा मैं मैडम को बुलाती हूँ, रोहिता बहन जी को, लेकिन उन्होंने मेरी सुनाई नहीं की ठेकेदार ने। मैं क्या आप रुको, उनको बुलाते, अगर ये रोड खुदाई हो बनता है तो ठीक है, नहीं बनता तो हमें बनवाने की जरूरत नहीं है। जब रोड होते हुए हमारा लैट्रिन का पानी अंदर आ रहा है, तो जब रोड ऊंचा हो जाएगा तो सबके घरों में पानी जाएगा, क्या सफाई होगी। मैंने 3,500 का मेरा मैट था, वो खराब हो गया, मैंने और नया लिया 4,000 का। मेरा तो ऐसा खराब ही होता रह जाएगा घर। मेरा क्या नुकसान, सबका घर नुकसान है। और 25,000 गरीब आदमी लाई बैठी है, 25,000 ऊंचा मकान की थी बेटे, फिर गरीब आदमी है, महल्ले चोड़ ए देख गिनो पानी जाएगा ना अंदर बाबूजी। फिर जी सुविधा तनेजा पार्षद बनाई है, वो आई कदे थे पार्षद? वो नहीं कदी आई आगे, ने अच्छी ने फोन नहीं किया, इन्होंने किया, किसी और ने किया। अच्छी मतलब है वो साढ़े दरसाल नहीं टपे, उन्होंने शक्ल ही कोई नहीं दी। जो वोट आन वो आई है, उनने बाद सारे घर नहीं आते, सारी शक्लें दिखाते हैं। पानीपत के ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पर दरकार है, वहाँ विकास कार्य नहीं हो रहे, लेकिन ये समस्या पर है कि इसी इलाके में भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है। आप बताओ जी, मकान जो है नीचे पड़ रहे हैं, आपने शिकायत की है इस बात की? मतलब ये सड़कें बना रहे हैं रेत मिट्टी डाल के, क्या लगता है ये भ्रष्टाचार ही हो रहा है? हाँ जी भ्रष्टाचारी। हमने हमारे उधर वेड़े का पानी है, पाइप के लिए कहा है, उन्होंने मना साफ कर, कहता पानी जहाँ मर्जी जाए, कोई दिक्कत नहीं है बारिश का। हमारा मतलब की पाइप नहीं डाला इन्होंने, घर का भी पानी, वेड़े का पानी, जैसे भी उन्होंने मना ही कर दिया, कहता ये यहाँ पे पाइप नहीं डालना, कहीं मर्जी जाए पानी, हमारा कोई निकासी ही नहीं बनाई इन्होंने, पाइप ही नहीं लगाया इन्होंने हमारा। हाँ जी माता जी दसो। मैं पानी तो निकलता ही नहीं पिया, कितने बुढ़े कितने वैसे ना, मीह का पानी आवे तो बुढ़े कितने वैसे, जवान तो सब भाज के बाहर निकल वैसे, तो साड़ियाँ टंगा कौन ऐसा कि मैं दूर निकल सी बाहर। एक घर का नज़ारा और दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए, यहाँ पर मकान जो है पूरा लेवल पर है, सड़क जो बनी हुई है पूरे लेवल पर बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर अगर जो ईंटें लग जाती हैं, जो ईंट बिछा रहे हैं नगर निगम के ठेकेदार जो बिछा रहे हैं, तो जाहिर तौर पर वो ऊंची रहेगी और जो बारिश का पानी है वो जरूर नीचे आएगा। मकान जो है नीवे होते जा रहे हैं, लेकिन इस इलाके में बिल्कुल भी सड़कों की जरूरत नहीं है। भ्रष्टाचार का एक नंगा नाच है, वो ठेकेदारों द्वारा खेला जा रहा है। किस अधिकारी
की सेटिंग है, कमीशन खोरी का खेल है, ये जांच का विषय है। पार्षद जो है वो भी बीजेपी की बताई जा रही हैं। विजय सहगल मेरे साथ हैं, वो भी बाशिंदे हैं। विजय जी, आप ये बताएं कि ये जो भ्रष्टाचार का जो खेल चल रहा है, इस पे क्या कहना चाहिए? मुझे आज इस मोहल्ले से आज कॉल आई हमारी अपना आंटी जी की कि विजय हमने ये सड़क नहीं बनवानी, तो मैंने ठेकेदार को बोल दिया था कि ये सड़क जरूरत नहीं है। तो वो कह रहे हैं पार्षद महोदय ने ऑर्डर दिया है सड़क बनाने का। तो मैं कहा इस सड़क का जरूरत नहीं है, जो सड़क बनाने योग्य है उसको पहले आप चालू करें। तो मैंने उसको आज 1-2 मॉल दिखाए हैं सड़क के। मैं देखता हूँ अगली कार्रवाई ठेकेदार और पार्षद महोदय आगे क्या करते हैं। उसके बाद अपना जो हमारी सरकार ने जिम्मेदारी दी हुई है, पब्लिक के साथ गलत नहीं देंगे, उस अपनी जिम्मेदारी पे पूरा उतरेंगे हम। तो क्या लगता है विजय जी, जैसे सड़कें तो बनी हुई है, यहाँ पर बनाने की जरूरत तो है नहीं, भ्रष्टाचार का कहीं ना कहीं सेटिंग का खेल चल रहा है कमीशन का? देखो, ये तो मैं इस बारे में भी कुछ नहीं कह सकता, सरकार अपनी है। पर ये माननीय मनोहर लाल खट्टर जी पानीपत को अच्छी ग्रांट दे रहे हैं। अगर उसका दुरुपयोग किया जा रहा है तो उन्होंने ये दुरुपयोग रोकने के लिए निगरानी कमेटी समिति बनाई हुई है। तो हम इस चीज़ पर हम ध्यान दे रहे हैं और इसी चीज़ को लेते हुए मैंने अपना यहाँ पर इन सबसे मिला हूँ और इस काम को मैंने रुकवाया है और ये आगे काम होने भी नहीं दूंगा। एक पाइप के भी टेंडर हुए थे, पाइप जो भी लाइन बिछाई गई है, लेकिन पानी की निकासी नहीं है पूरी तरह, उस पर क्या कहना चाहेंगे? वो ठेकेदारी की समझदारी से काम नहीं हुआ। अगर वो अपनी समझदारी से काम करता तो ये कामयाब है। पर ये छोटी छोटी गलियों में काम है, ताकि ना चौड़ी, जैसे इस चौड़ी गली में पाइप डाल गए, ये माहौल ठीक नहीं है और ये काम करवाने का तरीका गलत है। इसमें हमारे पार्षद महोदय को नॉलेज नहीं है, तो इस कारण से ये दुरुपयोग कर रहे हैं ठेकेदार। और बाकी ऑर्डर है अपना, जो ठेकेदार ने मुझे बताया कि हमारा अपना ऊपर से है, मगर ऊपर से कौन है तो उसने अभी मेरे को नाम नहीं बताया। इसके पीछे हाथ किसका है? कहीं ना कहीं तो सारा कमीशन खोरी का खेल हो रहा है, क्योंकि सड़कें की जरूरत है नहीं यहाँ पर। उन ठेकेदार महोदय का नाम क्या है और आपसे उसकी बातचीत भी उन्होंने क्या कहा? वो कह रहे हैं भैया आप ऐसा कुछ नहीं, आप जैसे कहोगे वैसे काम है। मगर हमारे को ऐसा काम चाहिए ही नहीं, जो गलत है उसको काम को ठीक करो। अभी फिलहाल बाकी उसका अपना देखते हैं जाकर वो कल क्या करता है। संत भाई नारायण सिंह गुरुद्वारे वाली गली में पाइप डल रहे हैं, उसका मॉल उसको आज मैं दिखा कर आया हूँ। उसकी मैंने वीडियो भी बनाई है, फोटो भी ले लिया है। अगर वो काम ठीक करता है तो ठीक है, नहीं तो हम नगर निगम कमिश्नर से मिलकर इस काम को रुकवा के इसको दोबारा से ठीक करवाया जाएगा लेवल से। कौन है ठेकेदार, क्या नाम है? बिट्टू बताया था, शर्मा कन्फर्म नाम नहीं है। ये पता 46 लाख का भी टेंडर, उसकी वर्क ऑर्डर की कॉपी अपने पास आ जाएगी तो फिर बात करेंगे कमिश्नर महोदय से। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं जैसे सरकार आपकी है, भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं वो भी लगने शुरू हो गए हैं, चुनाव नजदीक है, तो कहीं ना कहीं ये अनदेखी कहीं बीजेपी पर भारी ना पड़ जाए? देखो, हमारी सरकार बहुत ईमानदार है, सीएम साहब हमारे ईमानदार हैं बहुत। अगर ये कहीं ना कहीं कमी है, उस कमी को हम ठीक करने में लगे हुए हैं। जो उन्होंने नगर निगरानी कमेटी अपना हमारे को जिम्मेदारी दी हुई है, हम इसी कार्य में लगे हुए हैं। जो ठीक है उसको ठीक तरीके से काम किया जाए और जो गलत है उसको ओपन किया जाए। और हमारी जो रिपोर्ट जाती है वो सीएम साहब के पास जाती है। तो कहीं ना कहीं अधिकारी भी इस खबर को जरूर देख रहे होंगे और उनसे भी अनुरोध किया जाता है कि ऐसे भ्रष्टाचार को ना पनपाया जाए। नाम आ रहा है, यहाँ के कुछ नेताओं का भी नाम आ रहा है और कमीशन खोरी का भी जो खेल है खुलेआम चल रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ठेकेदार अपनी मनमर्जी से कैसे काम कर रहा है। यहीं पर यही इलाका है, ये मिट्टी है, ये पूरे इलाके में बिछाई जाएगी। और जहाँ सड़कें बनी हुई हैं, बाकायदा जो सड़कें बिल्कुल पक्की हैं, वहाँ पर भी सड़कें जो हैं ईंटों से बनाई जा रही हैं। भ्रष्टाचार का खुला नंगा नाच, इसके लिए हम अधिकारियों से जरूर सवाल पूछेंगे और उनका जवाब जरूर मांगेंगे कि इसमें किसकी अनदेखी है और कौन जिम्मेवार है। जब इस वार्ड की वीडियोग्राफी निगम के कमिश्नर शिव प्रसाद शर्मा को दिखाई गई तो सुनिए क्या कह रहे हैं कमिश्नर साहब। देखिए, जितने भी शहर में विकास कार्य चल रहे हैं उनमें जितने भी अब टेंडर्स लगते हैं, नए टेंडर लगाए जा रहे हैं, उनमें ये सुनिश्चित कर दिया है कि ISI मार्क जो टाइलें हैं वो लगाई जाए। और ये सभी हमारे एक्सेंस हैं, एसीज हैं, JEMEs हैं, इनकी भी लिखित में ऑर्डर किए हुए हैं कि अपने अपने क्षेत्र में हफ्ते में 2 बार अवश्य जाएं, काम को चेक करें और अगर किसी प्रकार की कोई कमी पाई जाती है तो ठीक कराएं। और फिर भी ठीक नहीं होता है तो मुझे ज़रूर बताएं वो, ताकि ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। और कार्य करने के बाद फिर ऐसे ही थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन भी कराया जाता है। उनको भी मैंने निर्देश दिए हैं कि वो काम पूरा होने तक इंतजार ना करें, बीच बीच में चेक करें। और आपने मुझे ये नोटिस में लाया है पाइपलाइन के बारे में भी कि पाइप भी ऊंचे लगाए गए हैं और टाइलें इस प्रकार से लगाई जा रही हैं। इस पर मैं आज ही कार्रवाई करूँगा। तो उम्मीद करेंगे इस पर कार्रवाई होगी आपकी तरफ से? अवश्य मैं आपको आश्वासन देता हूँ, कार्रवाई जरूर की जाएगी, बल्कि इस केस को मैं स्वयं देखूँगा।